बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज मैं अपनी रमज़ान सीरीज़ में आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार बहुत ही इजी पीजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें श्योरली ना तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ना ही ज़्यादा पैसे, और हेल्थ बेनिफिट्स उसकी गारंटी तो मैं आप लोगों को देने के लिए खुद तैयार हूँ। क्योंकि बाज़ार से तो हम सभी फ्राइड आइटम्स लाने और खाने के हक़ में होते हैं, लेकिन हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो किस किस्म के ऑयल में तैयार किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग इजीली जो है वो देख सकें। ड्राइड मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है सबसे पहले सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून लिया था। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने लिया है नमक, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हमने लिया है जी काला ज़ीरा, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है दादड़ मिर्च, चुटकी बराबर यहाँ पर लिया है मीठा सोडा, और साथ साथ 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और कलौंजी और हल्दी और साथ गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। साथ साथ यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून जो है मैदा ले लिया है, उसको अच्छे तरीके से स्टेन कर लिया था, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि हम लोग अंडा पकोड़ा तैयार करने लगे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए थे अंडे, उनको अच्छे तरीके से धो लिया था और उसके बाद बॉयल कर लिया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के अंडों का छिलका इजीली उतर जाए बॉयल करने के बाद, तो जब आप उन्हें बॉयल करेंगे ना तो आप उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, हाफ़ टी स्पून के करीब, तो आपके एग का छिलका भी जो है ना वो आराम से उतर जाएगा। मैंने 6 अंडे लिए थे और उनको बॉयल कर लिया था। आप लोग अपने घर वालों की क्वांटिटी के लिहाज से जो है चीज़ें एडजस्ट कर लीजिए। अंडों के बाद बारी आती है मज़ेदार से बैटर को तैयार करने की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बड़ा सा बोल लिया है। आप लोग भी जब बैटर तैयार करेंगे ना तो आपने खुला बर्तन लेना है ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। यहाँ पर हम लोग जो है ना 3 बड़े चम्मच भरकर जो है बेसन का ऐड करेंगे और 1 बड़ा चम्मच यानी कि 4 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा मैदा, और बाकी तमाम मसाला जात जो मैंने आप लोगों को बताए हैं वो इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। इसको मज़ीद मज़ेदार, खुशबूदार, हेल्थ बेनिफिट से भरा हुआ बनाने के लिए इसके अंदर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है ताज़ा अपने गार्डन का कड़ी पत्ता। आप लोगों के पास भी अगर अवेलेबल हो तो आप लोग ज़रूर डालिएगा। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और एक ज़बरदस्त सा बैटर बनाएंगे। लेकिन बैटर तैयार करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप लोगों का जो बैटर है ना वो बिल्कुल भी पतला ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो। आराम से पानी ऐड कीजिएगा और विस्क की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा ताकि अच्छा सा बैटर जो है तैयार हो। आप लोग बताएं आप लोग का रमज़ान कैसा गुजर रहा है और आप लोगों ने अब तक कौन कौन सी रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई कर ली हुई हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूला करें, और साथ साथ जो भी आपकी फरमाइशें हैं ना वो भी आप करते रहा करें। ये देखें साथ साथ बातें हो गई हैं और साथ साथ अच्छे तरीके से बैटर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो अंडे बॉयल किए थे ना हम उनको डिप करेंगे, और यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था और अच्छे तरीके से उसको गर्म कर लिया था मीडियम फ्लेम पे, वो इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। आप लोगों ने बहुत आहिस्ता से जो है ना अंडे ऐड करने हैं ऑयल के अंदर, क्योंकि एग्स हैं तो ऐसे ना हो कि ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा छींटे वगैरह जो है ना वो आपके हाथों पे या किसी चीज़ पे लग जाए और आपका हाथ जल जाए। उसके बाद ये अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई होने देंगे। 3 to 5 मिनट्स फ्राई करने के बाद मीडियम फ्लेम पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हुई है और उतना ही मज़ेदार फ्लेवर था। क्योंकि मेरे घर वालों ने जब इफ़्तार में खाया है ना तो सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं। थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए जौन सी भी चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी ना आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग मुझे फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोग को सिखाऊं और आप लोगों की ढेर सारी तारीफ़ें लूँ। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और मज़े की रेसिपीज़ चेक करने के लिए आपको मेरे चैनल को विज़िट करना पड़ेगा।
रमज़ान है तो कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करते रहा करें, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली इबादत जो है पोस्ट करती रहती हूँ, ताकि आप लोग भी जो है ना दुआएं करते रहें और मुझे भी अपनी दुआ में शामिल रखा करें। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।